ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 17। भुषुंडी जी बोले, हे मुनीश्वर, यह चिरकाल की वार्ता तुमसे मैंने कही। वह सृष्टि इस सृष्टि से बहुत पहले की है, परंतु मैंने तुमको वर्तमान की नई अभ्यास के बल से सुनाया है। हे मुनीश्वर, मेरा कोई पुण्य था जो फला है, जिससे तुम्हारा निर्विघ्न दर्शन हुआ, और यह आलय, शाखा और वृक्ष आज पवित्र हुए। अब जो कुछ संशय हो तो पूछो, मैं कहूं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार कहकर उसने मेरा भली प्रकार अर्घ्यपाद्य से आदर सहित पूजन किया। तब मैंने उससे पूछा कि हे पक्षियों के ईश्वर, तुम्हारे वे भाई कहाँ है जो तुम्हारे समान तत्ववेत्ता थे? वे तो देख नहीं पड़ते, अकेले तुम ही दिखते हो। भुषुंडी जी बोले, हे मुनीश्वर, यह मुझको बहुत युगों की परंपरा व्यतीत हुई है। जैसे सूर्य को कई दिन रात्रि व्यतीत हो जाते हैं, वैसे ही मुझको युग व्यतीत हुए हैं। कुछ काल में मेरे भाई भी रहे थे, पर समय पाकर उन्होंने शरीर त्याग दिए और तृण किनाई तनु त्याग कर शिव आत्मपद को प्राप्त हुए। हे मुनीश्वर, बड़ी आयु वाला हो अथवा सिद्ध महंत हो, बली हो अथवा ऐश्वर्यवान हो, काल सबको ग्रस लेता है। तब फिर मैंने पूछा, हे साधु, जब प्रलय काल आता है तब सूर्य, चंद्रमा, वायु, मेघ ये सब अपनी अपनी मर्यादा त्याग देते हैं और बड़ा क्षोभ होता है, पर उस समय तुमको खेद किस कारण नहीं होता था? सूर्य की तपन से अस्ताचल, उदयाचल आदि पर्वत भस्म हो जाते हैं, पर उस क्षोभ में तुम खेद युक्त क्यों नहीं होते थे? भुषुंडी जी बोले, हे मुनीश्वर, कई जीव जगत में आधार से रहते हैं और कई निराधार रहते हैं। जिनके सेनाधिक ऐश्वर्य के पदार्थ होते हैं वे आधार सहित है, और जो इन पदार्थों से रहित है वे निराधार है। पर दोनों को हम तुच्छ देखते हैं, सत कोई नहीं। बड़े बड़े ऐश्वर्यवान और बली भी है, परंतु सत्य कोई नहीं। उनमें पक्षी की जाति महातुच्छ है। उनका उजाड़ वन में निवास है और वही उनका दाना पानी है। ये निरालंब या बेसहारे है और उनकी जीविका दैव ने ऐसे ही बनाई है। हे भगवन, मैं तो सदा सुखी हूं और अपने आप में स्थित आत्म संतोष से तृप्त हूं। कदापि इस जगत के क्षोभ से खेद को नहीं प्राप्त होता और स्वभाव मात्र में संतुष्ट और कष्ट चेष्टा से मुक्त हूं। हे ब्राह्मण, अब मैं केवल काल को व्यतीत करता हूं और जगत के इष्ट अनिष्ट मुझको विचलित नहीं कर सकते। न मरने की मुझको इच्छा है और न जीने की, क्योंकि जीना और मरना शरीर की अवस्था है, आत्मा की नहीं। मुझे जीने का राग नहीं और मरने में द्वेष नहीं। जैसी अवस्था प्राप्त हो
उसी में संतुष्ट हो। हे मुनीश्वर, ऐसे ऐसे देखे हैं कि वे फिर भस्म हो गए हैं। उनकी अवस्था देखकर मेरे मन की चपलता जाती रही है। मैं कल्प वृक्ष पर बैठा हूं जिसमें रत्नों की बेली लगी है। इस पर बैठकर मैं प्राण अपान की गति को देखता हूं। इनकी कला की जो सूक्ष्म गति है उसका मैं ज्ञाता हूं, और दिन रात्रि का मुझको कुछ ज्ञान नहीं। सद्बुद्धि से मैं काल को जानता हूं और सार असार को भी भली प्रकार जानता हूं। हे मुनीश्वर, जो कुछ विस्तार भासित होता है वह सब झूठ है, सत कुछ नहीं। इसी कारण मुझे किसी दृश्य पदार्थ की इच्छा नहीं। मैं परम उपशम पद में स्थित हूं और सब जगत भी मेरे लिए शांत रूप है। जो कोई इस जगत जाल का आश्रय करता है वह सुखी नहीं होता। यह सब जगत चंचल है और स्थिर कदापि नहीं होता। इसकी अवस्था में मैं पत्थर सा अचल हूं। न किसी का मुझे राग फुरता है और न द्वेष है, न मैं किसी की इच्छा करता हूं। सब जगत मुझको तुच्छ भासित होता है। यह सब भूत रूपी नदियां काल रूपी समुद्र में जा पड़ती हैं, पर हम किनारे खड़े हैं, इससे कदापि नहीं डूबते, और जितने जीव है वे डूब जाते हैं। पर कई एक तुम जैसे उससे निकले हुए हैं। तुम्हारी कृपा से हम निर्विकार पद को प्राप्त हुए हैं। हे मुनीश्वर, मैं निर्विकार और सब जगत के क्षोभ से रहित हूं और आत्मपद को पाकर उपशम रूप हूं। हे मुनीश्वर, तुम्हारे दर्शन से मैं अब पूर्ण आनंद को प्राप्त हुआ। संत की संगति चंद्रमा की चांदनी से शीतल और अमृत किनाई आनंद को देने वाली है। ऐसा कौन है जो संत के संग से आनंद को न प्राप्त हो? अर्थात सब आनंद को प्राप्त होते हैं। हे मुनीश्वर, संत का संग चंद्रमा के अमृत से भी अधिक है, क्योंकि वह शीतल गौण है, हृदय की तपन नहीं मिटाता, और संत का संग अंतःकरण की तपन मिटाता है। वह अमृत क्षीर समुद्र मंथन के क्षोभ से निकाला है, और संत का संग सहज में सुख से प्राप्त होता है और आत्मानंद को प्राप्त कराता है। इससे यह परम उत्तम है। मैं तो उससे उत्तम और कोई वस्तु नहीं मानता। संत का संग सबसे उत्तम है। संत भी वही है जिनकी आरंभ में रमणीय सब इच्छाएं निवृत्त हुई है, अर्थात अविचार से जो दृश्य पदार्थ सुंदर जान पड़ते हैं और नाशवान है, वे उनको तुच्छ प्रतीत होते हैं। वे सदा आत्मानंद से तृप्त रहते हैं। वे अद्वैत निष्ठ है, उनकी द्वैत कलना नहीं रही। वे सदा आत्मानंद में स्थित है। ऐसे पुरुष संत कहते हैं। उन संतों की संगति ऐसी है जैसे चिंतामणि होती है, जिसके पाने से सब दुख नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वर, त्रिलोकी रूपी कमल के भंवरे और सब ज्ञानवानों से उत्तम तुम ही देख पड़े हो। तुम्हारे वचन स्निग्ध, कोमल और आत्मरस से पूर्ण, हृदय गम्य और उचित है। तुम्हारा हृदय महागंभीर, उदार,
धैर्यवान और सदा आत्मानंद से तृप्त है। इसलिए तुम सबसे उत्तम मुझको दिखते हैं। तुम्हारे दर्शन से मेरे सब दुख नष्ट है और आज मेरा जन्म सफल हुआ है। तुम जैसे संतों का संग आत्मपद को प्राप्त कराता है। उससे दुख और भय नष्ट होते हैं और मनुष्य निर्भय हो जाता है। भुशुंडी जी बोले, हे मुनीश्वर, तुमने जो पूछा था कि सूर्य, वायु और जल को क्षोभ होता है तो तुमको क्षोभ क्यों नहीं होता, उसका उत्तर सुनो। जब जगत को क्षोभ होता है तब भी मेरा यह कल्प वृक्ष स्थिर रहता है, क्षोभ को नहीं प्राप्त होता। हे मुनीश्वर, यह मेरा वृक्ष सब प्राणियों के लिए अगम्य है। प्राणी नष्ट होते हैं तब भी मैं सुखी रहता हूं। जब हिरण्याक्ष दीपों सहित पृथ्वी को समेटकर पाताल ले गया था तब भी मेरा वृक्ष कंपायमान नहीं हुआ। जब देवता और दैत्यों का युद्ध हुआ तब और सब पर्वत चलायमान हुए पर मेरा वृक्ष स्थिर रहा। जब क्षीर समुद्र के मथने के निमित्त विष्णु जी सुमेरु की भुजा से उखाड़ने लगे तब भी मेरा वृक्ष कंपायमान नहीं हुआ। तब वह मंदराचल को ले गए और उससे क्षीर समुद्र को मथने लगे। प्रलय काल के पवन और मेघ को क्षोभ हुआ तब भी मेरा वृक्ष कंपायमान नहीं हुआ। फिर एक दैत्य आकर सुमेरु को उखाड़ने लगा और उसने कुछ उखाड़ा भी, परंतु मेरा वृक्ष कंपायमान नहीं हुआ। हे मुनीश्वर, जब बड़े बड़े उपद्रव हुए और प्रलय काल के मेघ, पवन और सूर्य तपे तब भी मेरा वृक्ष स्थिर रहा है। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले कि हे रामचंद्र जी, फिर मैंने उससे पूछा कि हे साधो, जब प्रलय काल के वायु और मेघ क्षोभ को प्राप्त होते हैं तब तुम विगत ज्वर कैसे रहते हो? भुशुंडी जी ने कहा, हे साधो, जब प्रलय काल के वायु, मेघ आदि क्षोभ को प्राप्त होते हैं तब मैं कृतघ्न किनाई अपने आलय को त्याग कर सब क्षोभ से रहित आकाश में स्थित होता हूं और सब अंगों को समेट लेता हूं। जैसे वासना को रोकने से मन संकुच जाता है, वैसे ही मैं भी अंगों को समेट लेता हूं। हे मुनीश्वर, जब प्रलय काल का सूर्य तपता है तब मैं जल की धारणा से जल रूप हो जाता हूं। जब वायु चलता है तब पर्वत की धारणा बांधकर स्थित हो जाता हूं। जब बहुत तत्वों का क्षोभ होता है तब सबको त्याग कर ब्रह्मांड के पार जो निर्मल परम पद है वहां मैं सुषुप्ति सा अचल गंभीर हो जाता हूं। जब ब्रह्मा उपजकर फिर सृष्टि रचते हैं तब मैं सुमेरु के वृक्ष पर इसी आलय में स्थित होता हूं। फिर मैंने पूछा, हे पक्षियों के ईश्वर, जैसे तुम अखंड स्थित होते हो वैसे हो और योगीश्वर क्यों नहीं स्थित होते? भुशुंडी जी बोले, हे मुनीश्वर, परमात्मा की यह नीति किसी से नांगी नहीं जाती। उन योगीश्वरों की नीति इसी प्रकार बनाई गई है और मेरी उत्पत्ति इसी प्रकार है। ईश्वर की नीति अतुल है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जाती। जहां जैसी नीति बनी है वह वैसे ही है, अन्यथा किसी से नहीं होती। मुझको इसी प्रकार है कि कल्प कल्प में इसी पर्वत के वृक्ष पर मेरा आलय होता है और मैं आकर निवास करता हूं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे पक्षियों के नायक,
तुम्हारी अत्यंत दीर्घायु है। तुम ज्ञान विज्ञान से संपन्न योगेश्वर हो। तुमने अनेक आश्चर्य देखे हैं, उनमें जो स्मरण हो उन्हें कहो। भुशुंडी जी बोले कि हे मुनीश्वर, ऐसा याद आता है कि एक बार पृथ्वी पर तृण और वृक्ष ही थे और कुछ न था। फिर एक बार 11 सहस्त्र वर्ष पर्यंत भस्म ही भस्म देख पड़ती थी। जो वृक्ष और तृण थे सब जल गए थे। एक बार ऐसी सृष्टि हुई कि उसमें चंद्र और सूर्य न उपजे और दिन और रात्रि की गति कुछ न जानी जाती थी, पर कुछ सुमेरु के रत्नों का प्रकाश होता था। एक कल्प ऐसा हुआ कि जिसमें देवताओं और दैत्यों का युद्ध हुआ था। जब दैत्यों की जीत हुई तो उन्होंने सब देवताओं को मनुष्यों की भांति मार डाला। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, इन तीनों देवताओं के सिवा और सब सृष्टि उन्होंने जीती और 20 युग पर्यंत उन्हीं की आज्ञा चली। एक बार ऐसा स्मरण आता है कि 2 युग पर्यंत पृथ्वी पर वृक्ष ही वृक्ष थे और कुछ सृष्टि न थी। एक बार 2 युग पर्यंत पृथ्वी पर पर्वत ही पर्वत सघन हो रहे थे और कुछ न था। एक बार ऐसा हुआ कि सब जल ही जल हो गया और कुछ न देख पड़ता था। केवल सुमेरु पर्वत खंभे किनाई खड़ा था। एक बार अगस्त्य मुनि दक्षिण दिशा से आए, तब विंध्याचल पर्वत बढ़ा और उसने सब ब्रह्मांड चूर्ण कर डाला। हे मुनीश्वर, बहुत कुछ स्मरण है, परंतु संक्षेप में सुनो। एक समय सृष्टि में मनुष्य, देवता आदि कुछ न दिखते थे। एक बार ऐसी सृष्टि हुई कि ब्राह्मण मद्यपान करते थे, क्षुद्र बैठे थे और सब जीवों के धर्म उलट पलट हो गए थे। एक बार ऐसी सृष्टि स्मरण आती है कि पृथ्वी में कोई पर्वत न देख पड़ता था। एक बार ऐसी सृष्टि उत्पन्न हुई कि सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, लोकपाल आदि कोई न उपजा। एक सृष्टि ऐसी हुई कि सभी उपजे। एक सृष्टि ऐसी हुई कि उसमें स्वामी कार्तिक नहीं उपजे। दैत्य बढ़ गए और दैत्य ही का राज्य हो गया। मुझको बहुत स्मरण है, कहाँ तक कहूं। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, इंद्र, उपेंद्र और लोकपालों के बहुत जन्म मुझको स्मरण है। जब हिरण्याक्ष को, जो वेदों को चुरा ले गया था, हरि ने मारा था, वह भी स्मरण है। और क्षीर समुद्र मथना भी स्मरण है। ऐसी सृष्टि भी देखी है जिसमें विष्णु जी का वाहन गरुड़ नहीं हुआ, ब्रह्मा जी हंस वाहन के बिना और रुद्र बैल वाहन के बिना हुए हैं। इसी प्रकार बहुत कुछ देखा है, क्या क्या तुम्हारे आगे वर्णन करूं। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।